वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। सरफेस इंटीग्रल को इसलिए हमने कवर नहीं किया क्योंकि सरफेस इंटीग्रल्स का जो फेनोमेना होता है, जो प्रोसेस होता है काम करने का, वो हम यहाँ पे सीख लेंगे, तो जरूरी नहीं था कि उस टॉपिक को कवर किया जाए। इसके बाद में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो ग्रीन थ्योरम का करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से एक क्वेश्चन आता है, या तो फिर ग्रीन या स्टोक्स से आता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना क्यूब वाला, वो हमने कॉपी करके रखे हैं। सबसे पहले हम इनके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, कोई लंबा स्टेटमेंट को हमें एलोबरेट नहीं करना है। ठीक है, सिंपल साधारण पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को लगाने के लिए सीखते हैं। हमसे कह रहा है कि if f vector is a vector point function having continuous first order partial derivative in the region V bounded by a closed surface S, then surface integrals f vector dot n cap ds is equal to the volume integrals divergence dot f vector dv। कह रहा है हमसे कि f वेक्टर जो है वो क्या है, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कंटिन्यूअस है, जिनका रीजन v है और ये बॉन्डेड है क्लोज सरफेस s से। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, सरफेस इंटीग्रल्स f वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल्स डाइवर्जेंस f वेक्टर dv। जहां पे अगर हम बात करें तो जो हमारा n कैप है वो क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि आप क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा। 20-25 मिनट से कम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, हमें तो ज्यादा लगेगा। कह रहा है वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4xz i कैप माइनस y स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। तो जो गॉस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन हमसे पूछता है वो क्यूब वाला पूछता है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये अपना RHS से इसको लेके चलते हैं, फिर हम निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल्स। ठीक है, तो मैं RHS लेके चल रहा हूं, RHS लेके चल रहा हूं। ठीक है, RHS इज इक्वल टू आपके पास में है वॉल्यूम इंटीग्रल्स डाइवर्जन एफ वेक्टर डीवी। ठीक है, तो डाइवर्जन हमने निकालने के लिए सीखा है क्या होता है, डेल एफ वेक्टर। पहले इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, और डेल का मीनिंग आपको पता है कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और एफ वेक्टर है तो एफ वेक्टर आपके पास में गिवन है, उसको आप रख दें तो आपके पास में है, डॉट लगा दें, 4xz i कैप माइनस y स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर बन जाता है। ठीक है, तो आगे में चलते हैं और हमें यहां से मिल जाएगा आई को, यानी आई कैप को आई कैप के साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे, और वाई जे कैप वाले फंक्शन को जे कैप के साथ में करेंगे, के कैप वाले फंक्शन को के कैप के साथ में करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और कोई इरादा है नहीं, प्लस, और यहाँ माइनस है तो अगर मैं माइनस यहाँ मेंशन कर दूं तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड, और यहां पे है वाई जेड। ठीक है, अपना जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वही प्रोसेस रखेंगे कि एक स्टेप को अपने को शो करना है। ठीक है, देखो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करते हो तो भी फंक्शन क्या मिलेगा आपको, यहां से 4z मिलेगा। आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई वहां करना है जहां पे अपने को कुछ मिलेगा, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो अपने को टाइम सेव करना है। ठीक है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2y मिल जाएगा, और अगर z का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से y मिल जाएगा। थोड़ा अगर इन दोनों में हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहां से अपन को मिल जाएगा 4z
ठीक है, 2 में से 1 चला जाएगा यानी कि माइनस वाई। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक, इसको मैं ऐसा करता हूं कि क्लोज कर देता हूं, यानी कि बंद कर देता हूं। ठीक, नाउ तो RHS इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ठीक है, डाइवर्जन एफ वेक्टर और डीवी। ठीक, घबरा के नहीं करना है। ट्रिपल इंटीग्रल भी हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से कराया। अब देखो यहां पे कितना काम आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और फरक लेते हैं। ठीक, देखो अब जो है डिपेंड आपके ऊपर में करता है यार कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो, वाई के रिस्पेक्ट में करते हो, जेड के रिस्पेक्ट में करते हो, क्योंकि यहाँ लिमिट मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम जेड का जो है लिमिट रखते हैं। तो जेड का रखा 0 अप टू 1 आ जाएगा, और वाई का 0 अप टू 1, और एक्स का 0 टू 1 आ जाएगा। ठीक, और हमने यहां से डाइवर्जन निकाल चुके हैं 4z माइनस वाई dz dy और dx। ठीक, देखो यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ना। हम जब करेंगे इसको, अब इंटीग्रेशन सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो अपने को करना है जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहीं से मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रैकेट नीचे तक ले लें, और ज्यादा भी नीचे ले लें क्योंकि अपने को जगह बचाना है। ठीक है, चलिए तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो तो 4z का आप जब करने के लिए जाओगे, पहले इन दोनों को कॉपी कर लो। ठीक है, इन दोनों को कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा आपको 4z² और माइनस, यहां पे जब डिफरेंशिएशन करने को y कांस्टेंट है तो भैया 1 रहेगा, तो यानी कि zy मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट है आपके पास में 0 to 1 और dy dx लिख दिया। अब लिमिट को जैसे आप रखोगे मेरे भाइयों, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा इंटीग्रल, लिमिट है 0 to 1, डबल इंटीग्रल। ठीक है, लिमिट रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, तो मेरे हिसाब से 0 नहीं रखें, 1 रखेंगे तो यहां से मिल जाएगा आपको 4, जेड के प्लेस में 1 रखेंगे, यहां मिल जाएगा आपको y। ठीक है, और dy और dx। ठीक, अब जो आपको इंटीग्रल फाइंड करना है वो y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से फिर मैंने ब्रैकेट ले लिया और dx को बाहर कर दिया। ठीक है, देखिए 4 का जब इंटीग्रल निकालेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस y का इंटीग्रल करेंगे तो y²/2 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या रहेगा आपके पास में, 0 to 1 रहेगा, dx को ऐसे ही कॉपी कर लो। जैसे लिमिट रखोगे यार तो आपको यहां से मिल जाएगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बाई 2, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, और ये dx। थोड़ा सा और सॉल्व अगर करने जाएंगे तो मिल जाएगा 4 - 1/2, और अगर एलसीएम आप लेके सिंप्लीफिकेशन करते हो तो 2 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में। यहां से अगर आप सॉल्व करने के लिए जाएं, 1 मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा देखिए यहाँ पे अपने को क्या है, मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है तो 2 से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा। मैं सॉरी चाहूंगा इस चीज़ के लिए, इस गलती के लिए, बहुत मेजर मिस्टेक है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 2 आ जाएगा। ये 2 2 4 - 1, जब गलती हो ना कोई भी चीज़ तो हाथ रुक जाता है। ठीक है, और अगर इसको देखें तो ये मिल जाएगा 3/2, 3/2 को बाहर ले लूं, जगह कम पड़ रहा है, लिमिट है 0 to 1, ये dx। ठीक, अब अगर इंटीग्रेशन करेंगे dx का तो आपको देखो क्या मिलेगा, मैं इधर से चल रहा हूं, 3/2 मिलेगा, कितना x मिलेगा, लिमिट रखो 0 to 1, और जैसे लिमिट रखोगे ना तो आपको यहां से मिल जाएगा 3/2 × 1, और फाइनली आपको मिलेगा 3/2। तो RHS याद रखिएगा, आया है आपके पास में 3/2, ये आपको याद रखना है। ठीक,
क्योंकि अब जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, यानी कि सरफेस इंटीग्रल अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले यहां तक इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, या तो आपके सामने कर देंगे। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको पता है कि क्यूब में जो होता है वो 6 फेस होता है, यानी कि आपने को 6 बार इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्यूब को तो ड्रॉ कर रखा है। देखिए ये तो मैंने आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, यहाँ से के कैप आएगा, जेड नहीं आएगा। ये मैं अपनी सुविधा के लिए किया है। ठीक है, ये अपनी सुविधा के लिए किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर में। तो पहला जो मैं फेस लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा ये क्यूब भागा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये मेंशन होता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। द फेस ए बी ई एफ, सामने वाला ए बी ई एफ। ठीक है, देखिए ऑर्डर हो सकता है कभी यहां से मैं चल लूं। ठीक है, वो ऑर्डर अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। अलग अलग पेन का जरूरत पड़ेगा क्योंकि आपको शो करके मुझे दिखाना होगा। ठीक है, तो इस फेस में चल रहे हैं। अगर इस फेस में आप देखें तो अपने को क्या मिलने वाला है, तो चलो हम ऐसा करते हैं, ये फेस को हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और ये फेस है ए बी ई और ये एफ। ठीक है, ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि एक्स के अलावा ये क्यूब का जो कह सकते हैं रिवॉल्विंग होगा, जो लाई करेगा वाई और जेड प्लेन में करेगा। अगर हम रोटेशनल फील्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो ये रोटेट जो करेगा वाई और जेड प्लेन में, ये एक्स जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां फेस की हम बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, हम x की बात कर रहे हैं, तो यहीं से अगर देखें तो dx क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, और n कैप क्या होगा भाई, जो यूनिट वेक्टर होगा वो i कैप में चलेगा। ठीक है, और अगर देखें तो जो प्लेन होगा, यानी कि जो सरफेस होगा वो कैसा प्लेन होगा, dy का और dz का। ठीक, आराम आराम से सीखना, मैं आराम आराम से करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब अपने को करना क्या है, अप्लाई करना है इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल्स एफ डॉट एन कैप होता है और ds होता है। ठीक, चलिए रखते हैं। तो एफ वेक्टर अपने पास में क्या है, एफ वेक्टर कॉपी नहीं करके रखें, चलिए मैं यहां पे आपको शो करता हूं। ठीक है, तो एफ वेक्टर अपने पास में है 4xz i कैप माइनस yj कैप प्लस yz k कैप। ठीक, और n कैप क्या है, i वेक्टर है। ठीक, ds को ऐसे रखो। लिमिट किसका होगा, तो लिमिट जो y का होगा, लोअर लिमिट 0 to 1 होगा और z का लिमिट 0 to 1 होगा। मतलब ये z का है, अगर 1 लिखा हूं ना तो ये z का है। ठीक, ऐसी समझदार हो, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं पहले लिख रहा हूं y का। ठीक है, शो कर दूं यार, आपको ऐसा नहीं लगे ना क्या क्या लिख रहा है। ठीक, ये मैंने शो कर दिया। अब यहां से क्या करना है, आपको पता है, क्या पता है कि आई कैप का, हम आई कैप के साथ में जब डॉट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा यहां से, तो भाई यहां से जो मिलेगा केवल आपको ये मिलेगा कि यहां करता हूं कि 4xz और dy और dz ये मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आई कैप को हम जे कैप के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, आई कैप को वाई जेड यानी कि कैप के साथ में करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, और ds अपना जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखूंगा तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा 4z dy dz। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बाहर ले लूं, इधर करते हैं यार, आराम आराम से साफ साफ करके दिखाता हूं। ठीक है, तो 4z को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। ठीक है,
और यहां से क्या मिल जाएगा, dy मिल जाएगा, लिमिट जो है वो रखेंगे और dz को आप बाहर रखेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 4z और कुछ नहीं है तो y मिलेगा आपको, और इसका लिमिट जब रखोगे यारों तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट रखोगे तो 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 4z आ गया, लिमिट 1 रखा तो 1 अपने को मिल जाएगा, और 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, 1 को हटा दें। अगेन जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 4z² 2 और लिमिट रहेगा 0 to 1, और ये कैंसल आउट कर दूं, और जब इसका लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 0 रखेंगे 0, यानी कि कितना मिल गया, ये 2 मिल गया। कौन सा फेस निकालना है तो याद रखना है ABEF, ठीक है, ये फेस आपके पास में 2 आया हुआ है, तो मैं यहां मेंशन करते जाता हूं कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। ठीक है, कौन सा फेस है तो फेस को भी लिख देता हूं यार, 2 आया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। ठीक, अब मैंने इसी के जस्ट पीछे वाला उठाते हैं। ठीक है, इसके पीछे वाला ये डी है, ठीक है, ये डी है, पीछे वाला उठाते हैं, समझिएगा। ठीक है, द फेस, ठीक है, क्या क्या पीछे में आ जाएगा, OCDG, ठीक है, ये मैं फेस कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो OCDG की अगर हम बात करें तो x क्या मिल जाएगा, 0, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भी वो 0 मिलेगा। ठीक है, और n कैप की बात करें तो क्या मिल जाएगा, वही -i कैप मिलेगा। ठीक है, ये चले जाएगा नेगेटिव प्लेन में, जो हमें नहीं दिखता, ये 2D प्लेन अपने पास में है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां से सरफेस, तो सरफेस मिलेगा dy और dz का। ठीक है, बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ना। अब अप्लाई कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल, तो होता है f वेक्टर n कैप ds, यहां गलत तो नहीं लिखा, ठीक लिखा है। ठीक, अब जैसे आगे में चलेंगे तो अब हम इसका करते हैं इंटीग्रल फाइंड। लिमिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिस तरीके से आपने पिछले फेस में निकाला वही मिलेगा आपको। ठीक है, f है आपके पास में 4 xz i कैप माइनस y² j कैप प्लस yz k कैप, और n कैप क्या है, डॉट माइनस i कैप, और प्लेन क्या है, ds dy dz। ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, होना नहीं चाहिए, आराम आराम से कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो तो माफ करना। ठीक है, क्योंकि आवाजें बहुत आएंगी आपके पास। चलिए, अब यहां से अगर देखें आई कैप को देखेंगे तो अपने आई वाला ही मिलेगा, यानी कि अपने को मिल जाएगा -4xz, ठीक है, dy dz, और जैसे ही हम x की वैल्यू रखेंगे, तो ये तो पूरा बन जाएगा 0, यानी कि अपने को यहां से मिल जाएगा 0, dy और dz, फाइनली आपको मिल जाएगा यहां से 0। ठीक है, तो कौन प्लेन में मिला है 0, OCDG प्लेन में 0 मिला है। ठीक है, हम यहां 0 रख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट फेस चलते हैं, द फेस, एक और कैलकुलेशन हो जाएगा। द फेस देखो, सामने वाला हो गया, पीछे वाला हो गया, पहले ये निकालते हैं, फिर इसके सामने, फिर टॉप, फिर बॉटम। ठीक है, तो CBED ऑर्डर को मैं फिर से कह रहा हूं, आप देखिएगा अपने हिसाब से लीजिएगा, CBED। ठीक है, CBED, ठीक है, ये फेस लेके चल रहा हूं। अब आ गया मैं किस प्लेन में, y में, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, dy क्या आ जाएगा 0, और अगर आगे में देखें तो n कैप क्या आ जाएगा भैया, j कैप आ जाएगा, और सरफेस में जो मिलेगा dx और dz का मिलेगा, यानी कि y फिक्स हो जाएगा। अब प्लेन कौन सा मिलेगा, x और z प्लेन मिलेगा। ठीक है,
लिमिट रखते चले जाऊं, लिमिट रख दूं तो यहां मिलेगा 0 to 1, 0 to 1। तो x का ये रहा आपका लिमिट और z का आपके पास ये रहा। ठीक है, प्रेस करके लिख दो, गंदा ना करो। ठीक है, ज्यादा खराब करूंगा तो सही नहीं होगा। एक बार तो हमें पता है कि मिटा के करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा z का लिमिट और ये रहा आपका x का लिमिट। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ j रखेंगे ना तो सिर्फ ये वाला फंक्शन मिलेगा, ये 0 और ये 0, यानी कि क्या मिल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर dx dz। y की वैल्यू जैसे रखोगे, कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो माइनस कर लू बाहर, माइनस कर लू बाहर। ठीक है, माइनस कर लू बाहर, कर लिया तो यहां 1 मिलेगा dx और dz। ठीक, अब 1 का इंटीग्रेशन जब आप करने जाओगे तो माइनस कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x मिल जाएगा, लिमिट रखोगे 0 to 1 और dz को ऐसे ही रखोगे। ठीक, तो यहां से मैं इक्वल लेके चल रहा हूं, यहां से चाहे तो आप इक्वल डाल सकते हैं। ठीक है, माइनस को छोड़ना नहीं, लिमिट रखोगे भैया 1 मिल जाएगा, फिर dz आ गया, फिर अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस। ठीक है, 1 का करोगे तो क्या मिल जाएगा, z के रिस्पेक्ट में z, और लिमिट रखोगे 0 to 1, तो लिमिट रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 1, -1। ठीक है, कितना आया है, -1 आया हुआ है। ठीक है, पहले यार इन तीनों को आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्लेन का नाम दे देता हूं, OCDG 0 और CBED = 1। ठीक है, ये तीनों हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 और कैलकुलेशन करना है, पहले इसको कॉपी करो यारों। तो देखो हमने 3 फेस को कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसके सामने वाला देखेंगे तो इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से OAFG। ठीक है, द फेस OAFG। ठीक है, इस फेस में देखें तो जो अपने को एक्सिस मिलेगा वो किसका मिलेगा, y का ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि y = 0, तो ds मिल जाएगा यहां से भैया, ds में dy 0 और n कैप आ जाएगा -j कैप, और सरफेस मिलेगा dx dz। ठीक है, वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, लिमिट किसका किसका मिल जाएगा, तो 0 to 1, 0 to 1, ये किसका है, x का है, ये किसका है, z का है। ठीक है, अब चलो देखो यार, f वेक्टर अपने पास में था 4xz माइनस, अच्छा ये i कैप है, माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप। ठीक है, j के साथ में करेंगे तो माइनस ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो शो करके दिखा देता हूं, ऐसा आपको नहीं लगे ना कि सारे स्टेप को जंप कर रहा है। ठीक है यार, आपको समझ में आ जाएगा तो मेरे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे मेरे लिए कोई बड़ी चीज होगा, dx dz। ठीक, तो देखो आई कैप वाला 0 हो जाएगा फंक्शन और j कैप वाला 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा भाई, यहां से प्लस मिल जाएगा वाई स्क्वायर का और dx dz। ठीक है, dx dz dz। अब जैसे y की वैल्यू रखोगे ना, जैसे y की वैल्यू आप रखोगे तो ये मिल जाएगा आपको पूरा 0, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, और 0 का इंटीग्रेशन करोगे जब आप भाई तो आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास में OAFG = 0 आ चुका है। ठीक है, अब अपने पास में 2 फेस बचा है, एक टॉप का बचा है, एक बॉटम का बचा है। सबसे पहले हम टॉप का कैलकुलेशन करते हैं, तो टॉप का कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें DEFG। ठीक है, द फेस DEFG। ठीक है, इस फेस को कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये जो फेस अगर देखें तो ये लाई कौन सी प्लेन में कर रहा है, ये फेस आपका लाई कर रहा है जेड प्लेन में।
यानी कि z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और n कैप क्या होगा, तो n कैप k प्लेन में है यानी z में तो k कैप आ जाएगा, और इसका सरफेस देखें, ठीक है, तो ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx और dy। देखो z जो है z प्लेन आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो मिलेंगे आपको दो ही ना, जो सरफेस मिलेंगे दो मिलेंगे, एक x का मिलेगा और y का मिलेगा, तो वही चीज मैं लेके यहां से चल रहा हूं। अब जैसे आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे यार, तो लिमिट होगा 0 to 1, ये x का रहा भाई, और ये y का रहा, ठीक है, ये y का रहा। चलिए अब k क्या है, तो यही फंक्शन मिलेगा, सिर्फ मैं लिख देता हूं yz और dx dy। z की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आपको मिलेगा यार, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है, ध्यान देखो, हड़बड़ा के कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है, हड़बड़ा के करने के बाद में क्या हो जाता है कि गड़बड़ हो जाता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको करना है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट है, बाहर ले लिया लो, ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने को यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा x, ठीक है, लिमिट है 0 to 1, लिमिट इसका सेम रखेंगे, dy को रखेंगे, देखो y को हमने बाहर लिया था वैसे रख दिया मैंने, ठीक है, लिमिट रखोगे जैसे x का तो आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि y को मल्टीप्लाई 1 से करोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हटा दूं। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 to 1, अब जैसे रखोगे तो ये मिल जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये किसका आ गया, तो ये आपके पास में फेस आया हुआ है DEF G इज इक्वल टू 1/2। हम अपने मंजिल तक बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है। अब एक फेस अपना बचा हुआ है, उसका कैलकुलेशन करते हैं इस बॉटम पार्ट का, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखते हैं द फेस OAFE, ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या, नीचे वाला जाना है ना, OABC, ठीक है, OABC नीचे वाला लेना ना, ये वाला OABC जिससे कनेक्टेड है वो लेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसमें z मिलेगा 0, और dz की बात करेंगे तो भैया ये मिल जाएगा आपके पास में 0, अगर n कैप की हम बात करेंगे भैया तो मिल जाएगा माइनस k कैप, और अगर सरफेस की हम बात करेंगे तो मिल जाएगा dx dy। चलिए इंटीग्रल निकालते हैं, लिमिट 0 to 1, ये x का रहा और ये आपका y का रहा, ठीक है, माइनस k कैप, यानी कि मिलने वाला है जो भी तो कुछ यहां मिलेगा माइनस yz, ठीक है, dx dy। अब देखो यार जैसे z के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये तो पूरा फंक्शन हो जाएगा क्या 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 यहां मिल जाएगा dx dy, और इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई तो पूरा फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ LHS इज इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds बराबर, ठीक है, नीचे रख दो, नीचे रख देता हूं, ठीक, सारे हमने लिख के रखा है 2 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1/2 प्लस 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फाइनली मिलेगा 2 माइनस 1 प्लस 1/2। चलो अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 2 = 4 माइनस 2 प्लस 1, और अगर आगे में चले हैं तो यह आ जाएगा 5, ठीक है, 5 माइनस 2/2, और यह आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। लिखते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 3/2, हेंस, ठीक है, गॉस, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन कराते हैं, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद में लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा फाइंड सरफेस इंटीग्रल f डॉट n कैप ds वेयर f वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट 2x प्लस 3z i कैप माइनस xz प्लस y j कैप प्लस y स्क्वायर प्लस 2z k कैप and s is the surface of the sphere having center at 3, -1, 2 and radius 3। तो कह रहा है कि अपने को फाइंड करना है सरफेस इंटीग्रल, जहां पे एफ वेक्टर आपके पास में दिया गया है और जो सरफेस बाउंड हुआ है स्फीयर से, उसका सेंटर अपने पास में गिवन है 3, -1, 2 और रेडियस जो है वो आपके पास में 3 दिया गया है, ठीक। ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 3 का, ठीक है। चलिए गिवन f वेक्टर इज इक्वल टू 2x प्लस 3z i कैप प्लस, नहीं माइनस है, माइनस xz प्लस y j कैप प्लस y स्क्वायर प्लस 2z k कैप, ठीक। ये अपने पास में दिया गया, ठीक। निकालना क्या भैया, तो सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप ds, ठीक है। और आपको पता है कि जो सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल्स डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर dv, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको लेके चलता हूं, ठीक है, इसके बराबर कर देते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल्स डाइवर्जेंट को क्या मैं लिखूं डेल f वेक्टर dv इज इक्वल टू क्या करने वाले हैं हम, पहले निकाल लेते हैं डाइवर्जेंट f, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देता हूं, ठीक। तो डाइवर्जेंट f वेक्टर इज इक्वल टू, डेल का मतलब क्या हुआ, i डेल बाई डेल x प्लस आई कैप j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z, ठीक है। और f वेक्टर आपके पास में है, उसको रख देते हैं यार, ठीक है। तो चलो f वेक्टर को हम ऐसे ही रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अपने को क्या करना है, जगह बना के चलना, ठीक है। तो i के साथ में आई कैप वाला फंक्शन आएगा। तो भाई देखो, जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो स्केलर मिलेगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स टू, क्या करूं, शो कर दूं, कर देता, काहे कहोगे कि तड़प रहे स्टेप को, 2x प्लस 3z आई कैप माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z के कैप, ठीक है भाई, सो कर देना है, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा 2x प्लस 3z माइनस डेल बाई डेल एक्स एक्स जेड प्लस वाई प्लस डेल वाई डेल जेड, यहाँ x नहीं आएगा भाई, यहाँ y आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2z, ठीक। अब देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा, यहाँ x के रिस्पेक्ट पे में कर रहे हैं तो ये वाला तो 0 मिल जाएगा, ये 0, ये 0, ठीक है। जो रेस्ट है उसी में कुछ मिलेगा, तो यहां से मिल जाएगा 2, माइनस है तो -1, और यहां से मिल जाएगा +2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे भाई, 2 दूनी 4 -1 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक। आगे में चलेंगे तो यहां से अपने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रल्स f वेक्टर डॉट n कैप ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल्स डेल f वेक्टर dv, ठीक है। वैल्यू रख दो भाई, वैल्यू रखोगे तो 3 आया है, बाहर ले लूं, नहीं अंदर रहने दो, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो,
फिर इंटीग्रेशन आप करने जाओगे, v के रिस्पेक्ट में करोगे, क्या मिल जाएगा, 3v मिल जाएगा। ठीक है, 3v मिल जाएगा। अब आपको पता है कि वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो रख दो, तो 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 4 पाई ऐसे ही रहेगा। रेडियस आपके पास में दिया गया है, कितना है, 3, तो 3 का क्यूब करेंगे, और 3 का क्यूब कितना होता है प्यारे, 27, और 27 को अगर प्रोडक्ट करने जाएंगे तो 27 को 4 से करेंगे, 7 चौक 28, बचेगा 2, 4 दूनी 8 और 1 10, 108, 108 पाई। ये है आपका आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ आपको लगा, कुछ दिखा? ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन और कराते हैं यार, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से, ठीक है, और कहीं हमसे बोलने में मिस्टेक हो तो माफ करना, ठीक है। डिस्टर्ब हम भी होते हैं, आवाज इतनी ज्यादा आता है ना, क्या किया जाए, तो डिस्टर्ब हम भी होते हैं, लेकिन यार काम तो है, अपना करना पड़ेगा यार। डिस्टर्ब हो तो क्या कर सकते हैं, दुनिया को आप कुछ नहीं कह सकते ना भाई, सीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं, 2 अपना कंप्लीट। अब आते हैं 3 पे, कह रहा है यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू शो दैट क्लोज इंटीग्रल्स, क्लोज सरफेस इंटीग्रल्स del dot r square ds is equal to 6v where s is any closed surface enclosing a volume। ठीक है, जहां पे s क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, जो वॉल्यूम को इंक्लोज कर रहा है। ठीक है, चलिए, क्लोज इंटीग्रल्स ऑफ सरफेस, क्लोज इंटीग्रल्स del v r square ds is equal to, इसका कन्वर्जन कर दें हम डाइवर्जन में, तो वॉल्यूम इंटीग्रल्स डाइवर्जेंस v, ठीक है, और डेल आर स्क्वायर dv। ठीक है, क्या डाइवर्जेंस को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल आर स्क्वायर। ठीक है, क्लोज यहां पे, सॉरी क्लोज कह रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल्स को आपको लिख के रखना dv। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये डेल स्क्वायर आर स्क्वायर dv। ठीक है, और जो आपका इंटीग्रल्स है उसको ऐसे ही रखा हुआ यारो। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं। ठीक है, तो डेल स्क्वायर आर स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, अभी हम दिखाते हैं। तो डेल स्क्वायर का मीनिंग आपको पता है यार, मैंने करवाया है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई कैप रख के, चलो शो करके दिखाना है। ठीक है, जे कैप डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये तो डेल तो आपको यहां से मैंने देखिए बता दिया। ठीक है, अगर यारों आर की हम बात करेंगे, अगर हम आर की बात करेंगे तो आपको पता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये भी पता है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और अगर एसबीएस कर दे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताइए, डेल स्क्वायर भी निकाल लिया, आर स्क्वायर भी निकाल लिया, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना। नाउ अच्छा, रुको, आई कैप जे कैप मतलब अब, ठीक है, इसको हटा दो इसको। ठीक है, हटा दिया हमने। ऐसे अगर निकालने जाएंगे तो रख सकते हैं, नहीं रखें तो कोई बात नहीं। अब करना है नाउ डेल स्क्वायर प्लस प्लस ले रहा हूं, डॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं।
ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके दिखाऊं या शो ऑफ करके आपको दिखा दूं? चलिए शो ऑफ करते हैं। देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, और डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x 2y 2z, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है। हम रख देंगे यहाँ पर उठा के, कंफ्यूज मत होना। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी शो करूंगा, हर सारी चीज शो कर ही रहा हूं तो, ठीक है। डेल सही नहीं बन रहा है, ध्यान रखिएगा, डेल है 2 नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना जाएगा 2 प्लस 2 और जोड़ोगे तो कितना जाएगा 6, ठीक। अब चलते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। क्लोज सरफेस डेल आर स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल्स 6 dv। और जब इसका कैलकुलेशन करने जाओगे, यानी कि 6 कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, इंटीग्रल फाइंड करो, v के रिस्पेक्ट में करोगे कितना जाएगा 6v, ठीक। तो अपने को यही तो शो करना था, ये शो करना था। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो कहीं कैलकुलेशन में? मेरे हिसाब से देखो प्रॉब्लम का तो जगह नहीं रहने देता हूं, कोशिश करता हूं कि जितना सिंपल वेव में इंटीग्रल हो, डिफरेंशिएशन हो या वेक्टर हो, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब कोशिश किया कि सिंपल वेव में आप लोग को प्रोवाइड किए, ठीक है। और हमेशा यही रहता कि सिंपल वेव में आप लोग को प्रोवाइड करें, ठीक है, ये अपना पर्पज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। एक लाइफ मिला है, एंजॉय करने के लिए मत भूलिए।